मैं बहुत ही गलत और निंदा करूंगा जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी की शब्दावली और आम आदमी पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, प्रवर्तन निदेशालय ने जिस तरह समन दिए, समन पूरी तरह से वाजिब समन थे। केजरीवाल जी प्राइमा फेसाई अभियुक्त बनाए जाते हैं ईडी के समन ना मानने के लिए। आपके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जाता है कि आपने ईडी के समन नहीं कराए। उसके बाद जब अगला समन आता है तो आप कहते हैं ये समन इल्लीगल था। अरविंद केजरीवाल जी एक राजनीति कर रहे हैं कि मैं ईडी के समन पर ना जाऊं और ईडी को मजबूर करूं गिरफ्तार करने के लिए। आप इस दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर इस तरह जांच एजेंसियों के समन पर आप नहीं जाएंगे तो देश में जिस तरह का वातावरण आप बना रहे हैं, एक आम मुजरिम जो आम मुजरिम है, आप उसकी तरह एक भगौड़े की तरह आप बिहेव कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अरविंद केजरीवाल और ईडी, इनका नाता न जाने कितना पुराना हो चुका है, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7-7 बार समन दिए जा चुके हैं। पिछली 6 बार में अरविंद केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने नहीं गए हैं। अब देखना होगा 7वीं बार जो बुलाया गया उनको 26 फरवरी को वो जाते हैं या फिर नहीं। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी फिर से अपनी वही पुरानी स्क्रिप्ट पर लौट आई है कि केजरीवाल 2 से 3 दिनों में गिरफ्तार होने वाले हैं। जब पहली बार समन मिला उस समय भी 31 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी मार्लेना ने यही कहा था कि अब ये केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अक्टूबर निकल गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी भी अपने अंत में चल रहा है। बहरहाल, अब तमाम लीगल एस्पेक्ट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट संकेत गुप्ता। आइए बात करते हैं इनसे। सर, 2 नवंबर को पहली बार बुलाया गया था अरविंद केजरीवाल को, अब 7वीं बार ईडी की तरफ से 26 फरवरी को बुलाया गया है। इसी बीच आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, दिल्ली सरकार में मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि केजरीवाल को बीजेपी गिरफ्तार करवाने वाली है 2 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि हमारा गठबंधन हो गया कांग्रेस पार्टी के साथ और ये बीजेपी डर गई है हमसे। क्या कहेंगे इस पर संकेत जी? देखिए, इस पर मैं बहुत ही गलत और निंदा करूंगा जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी की शब्दावली और आम आदमी पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये एक न्यायिक ढांचे के लिए बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा, प्रवर्तन निदेशालय ने जिस तरह समन दिए, समन पूरी तरह से वाजिब समन थे। और यह बात दिव्या मल्होत्रा जी जो जज हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में, उन्होंने अपने ऑर्डर में कही कि केजरीवाल जी प्राइमा फेसाई अभियुक्त बनाए जाते हैं ईडी के समन ना मानने के लिए। और उनकी पेशी 174 आईपीसी की दफा उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस चालू किया गया और उसके अंदर उनकी पेशी हुई। पेशी होने के बाद सबसे बड़ी बात यह है, दिस कैन बी, मतलब यू कैन से दिस इज चोरी और सीना जोरी। आप कहोगे एक तो आप गलत कर रहे हो और उसके बाद आप ही सामने रोने के लिए आ रहे हो। आपके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जाता है कि आपने ईडी के समन नहीं कराए। उसके बाद जब अगला समन आता है तो आप कहते हैं ये समन इल्लीगल था। छठा समन भी आपने ऐसे ही जाने दिया। अब 7वां समन आता है। प्रवर्तन निदेशालय जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बाधित है कि उसको टाइम बाउंड मैनर में इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, वो अपनी जांच के लिए अरविंद केजरीवाल को जब बुलाती है तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जाना चाहते? इसके एज ए लॉयर मैं 4-5 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात, अरविंद केजरीवाल जी या तो ये जानते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जो वो वहां पर जांच में जाएंगे तो वो वहां पर उनका भांडा खुल जाएगा। उनके द्वारा जो जिस तरीके की जालसाजी की गई है, जिस तरह भ्रष्टाचार किया गया है, वो जनता की नजरों के सामने आ जाएगा। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल जी एक राजनीति कर रहे हैं कि मैं ईडी के समन पर ना जाऊं और ईडी को मजबूर करूं गिरफ्तार करने के लिए, ताकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो एक भ्रष्टाचारी नेता और एक भ्रष्टाचार के केस में जिनको प्रवर्तन निदेशालय जांच के लिए बुला रहा है, प्रवर्तन निदेशालय को अपनी कार्रवाई के दौरान मजबूरन, अगर अरविंद केजरीवाल को मजबूरन गिरफ्तार करना पड़े, जो बुलाने के बाद वो नहीं जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरे देश में घूम घूम कर गंदी राजनीति करे। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के सामने शराब घोटाले का सच बिल्कुल नहीं आने देना चाहते। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, दिल्ली को शराब की नगरी आपने बनाना चाहा, शराब के ठेकेदारों से आपने मिली भगत करी, उसकी जांच अगर चलती है तो दिल्ली का युवा, दिल्ली का बच्चा बच्चा आज जानना चाहता है अरविंद केजरीवाल जी कि वो मनी ट्रेल जो सुप्रीम कोर्ट मानता है कि हुआ है, उसमें आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका थी। क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी जांच में जाकर उस बात को दिल्ली की जनता के समक्ष रखते?
और चौथी बात, अरविंद केजरीवाल जी, आप इस देश में संवैधानिक पद पर हैं, आप इस दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर इस तरह जांच एजेंसियों के समन पर आप नहीं जाएंगे तो देश में जिस तरह का वातावरण आप बना रहे हैं, एक आम मुजरिम, जो आम मुजरिम है, आप उसकी तरह, एक भगौड़े की तरह आप बिहेव कर रहे हैं। वो भी कल को जांच एजेंसियों के सामने नहीं जाएगा। कल पुलिस किसी को समन करेगी, वो मना कर देगा कि मैं नहीं आता। कोर्ट किसी को बुलाएगी, वो मना कर देगा मैं नहीं आता। आप ये किस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं? ये अराजकता मत फैलाइए। जांच ज्वाइन कीजिए, भ्रष्टाचार का सच दुनिया के सामने आने दीजिए, और कोर्ट और जांच एजेंसियों के लिए, अपने लिए, संविधान के लिए, देश के लिए, उनके लिए सम्मान पूर्वक बोलिए। उनके द्वारा दिए गए समन को इलीगल बताना, कहीं ना कहीं जांच एजेंसी पे प्रश्न उठाना बिल्कुल गलत है। इसी बीच जो प्रेस वार्ता की गई, संदीप पाठक वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी तरफ से कहा गया कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो देश में सुनामी आ जाएगी, सभी अच्छे लोग जो है वो यहाँ पर सामने आ जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। यही कहा गया था संजय सिंह के लिए भी, और यही कहा गया था मनीष सिसोदिया के समय भी। और अब जब 26 फरवरी को बुलाया गया तो पूरा 26 फरवरी को 1 साल हो जाएगा कि मनीष सिसोदिया हिरासत में है। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की बातों को नहीं मानता। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अपने बच्चों की कसम खाते थे कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूं। मैं गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं। आज उनका शीश महल भी है और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन भी हो रहा है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो रहे थे, कह रहे थे कि जो ना सुनामी आ जाएगी। कौन सी सुनामी आ गई? 3-3 बार उनकी बेल और रिजेक्ट हो गई। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी झूठ परोसते हैं, झूठ बोलते हैं और दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब इस भ्रष्टाचार का खुलासा दिल्ली की जनता के सामने होगा, और जिसने दिल्ली की गाड़ी कमाई खाई है वो जेल के पीछे बंद होगा। अब ये जो गठबंधन का जिक्र आपने किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कहा गया कि हमारा गठबंधन हो गया है अब, तो इसलिए हमारे गठबंधन से डर गए हैं, और फिर से वही चीज इन्होंने रिपीट की जो कुछ दिन पहले कहा था कि 25-25 करोड़ रुपए हमारे विधायकों को खरीदने के लिए दिया जा रहा है। आज तक उसके नाम का खुलासा नहीं कर पाए हैं, पुलिस बार बार चली गई, कुछ खुलासा नहीं हुआ है। अब फिर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये हमको जो है धीरे से बोल रहे हैं कि आप गठबंधन से हट जाइए, नहीं तो हमको केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन किसने कहा है, किसकी तरफ से स्टेटमेंट आया है, कुछ प्रूफ नहीं रखा सामने। देखिए, एक ऐसा गठबंधन है, ना कोई विचारधारा, ना कोई एक दूसरे के लिए साथ नीतियां बनती हैं। दिल्ली में साथ लड़ेंगे, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। ये गठबंधन एक दूसरे की राजनीति बचाने का नूरा कुश्ती है कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, मेरे को बचना है, मैं भ्रष्टाचारी हूं, मुझे बचना है। अपने केसों से अपने आप को बचाने का, अपने राजनीतिक वजूद को बचाने का जो गठबंधन चल रहा है वो दिल्ली की जनता साफ समझ चुकी है, और हम आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 7 सीटें जीतने जा रही है, और 65% से ज्यादा प्रतिशत मत लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी विजयी होने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो आप बताना चाहते हैं, एक भी विधायक को अगर कहीं से भी किसी ने कोई खबर किसी तरह की दी है तो हमने खुद जाकर पुलिस से आग्रह किया है कि आप इसकी इंक्वायरी कीजिए। जब पुलिस ने उसकी इंक्वायरी करने के लिए केजरीवाल जी से कहा कि आप जो बार बार मीडिया के सामने कहते हैं कि मेरे विधायकों को ऑफर दी जा रही है, आप बताइए ना किस विधायक को ऑफर दी गई, तो अरविंद केजरीवाल जी आज तक जांच ज्वाइन करने नहीं गए हैं। यह साफ दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल जी झूठे आरोप लगाने में, झूठी राजनीति करने में माहिर खिलाड़ी हैं। और मैं तो कहूंगा, जीता जागता गिरगिट इंसान के रूप में अगर किसी ने देखा है तो वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता ने देखे हैं। हाँ, वैसे कई बार माफी मांग चुके हैं, चाहे फिर वो अरुण जेटली से हो, नितिन गडकरी, विक्रम मजीठिया, बहुत लंबी लिस्ट है। आरोप लगा करके माफी मांगना पुराना इनका इतिहास रहा है। बहरहाल, इस बीच जो कहा गया, अब ये कहा जा रहा है कि देखिए ईडी तो कुछ नहीं कर पाई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके की चीजें कही है कि ईडी कुछ नहीं कर पाई, तो अब इन्होंने, बीजेपी ने सीबीआई लगा दी हमारे पीछे। तो दूसरी तरफ हम ये भी एंगल देख रहे हैं कि ईडी के पास तो वो जा ही नहीं रहे, और अब यहां से कह रहे हैं कि ईडी तो कुछ नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी का कहना है। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय ने 7 बार इन्हें समन दिया, और वो समन पर पेश नहीं हो रहे हैं। और जो भी प्रवर्तन निदेशालय को अपनी जांच के लिए जो प्रावधान है उसके तहत वो अपनी कार्रवाई आगे जारी रखेगी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री का वो है। तो इसलिए सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। लेकिन सीबीआई एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई ने पहले भी इन्हें समन किया था जिसमें केजरीवाल गए थे। अब की बार दोबारा अगर सीबीआई ने समन किया है, कोई 41A का नोटिस दिया है, जांच में जाएंगे, जो जांच का सहयोग करें। अरविंद केजरीवाल जी, जांच एजेंसियों के बारे में कोई भी टिप्पणी करना, क्योंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है,
तो इस बारे में कोई भी टिप्पणी करना गलत होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं देश की जांच एजेंसियां अगर देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार की जांच कर रही हैं तो अरविंद केजरीवाल के मन में कौन सा ऐसा काला पाप है जिसे छुपाने के लिए इतनी बड़ी राजनीति की जा रही है, और वो राजनीति इतनी बड़ी कर रहे हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये सभी लोग भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हैं। और उसके अलावा आखिर में एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा, क्या लग रहा है अब इस बार वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि लगातार अब यही संशय चलता रहता है। आम आदमी पार्टी तो खैर कहती रहती है, बहुत देर से कह रही है इलेक्शन आ गया तो केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन हम इसीलिए आपके पास हैं कि लीगल एस्पेक्ट इसमें क्या कहता है, क्योंकि अब तक सबसे ज्यादा बार समन दिए गए थे हेमंत सोरेन को, जो वो 7 में से 7 बार नहीं गए, और उसके बाद क्या हुआ सबने देखा, आज हिरासत में और मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। अब 7 बार केजरीवाल वाला भी इनको भी मिल चुका है, तो लीगल एस्पेक्ट क्या कहता है? देखिए, लीगली जिस तरीके का ऑफेंस अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, ईडी के समन पर ना जाकर जस्टिस मल्होत्रा की कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं प्राइमा फेसी उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस भी चलाया है सिर्फ इसी बातों पर कि उन्होंने ईडी के समन की उपेक्षा की है और उस समन का पालन करते हुए नहीं गए, और उसके बाद समन आता है वो नहीं जाते हैं, तो कोर्ट डेफिनेटली इसमें एक्शन लेगा और कोई ना कोई जल्द ही कोर्ट एक्शन लेकर इनके खिलाफ जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उस तरीके से जो ईडी है कार्रवाई करेगी। लेकिन जो आम केसेस में लगता है निश्चित ही ईडी कार्रवाई करेगी। तो ये आपने सुना हमारे साथ सीनियर एडवोकेट संकेत गुप्ता जी को, जिन्होंने अपनी तमाम लीगल एस्पेक्ट से जो है बातें यहाँ पर रखी, क्योंकि एक तरफ राजनीतिक दल जो है वो अपने हिसाब से बातें जो है जनता के सामने रखते हैं, लेकिन अभी जो ये पूरा केस चल रहा है शराब घोटाले का, इसमें लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, कोर्ट की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जांच एजेंसियां क्या कह रही हैं, और दूसरी तरफ जो इसमें आरोपी है वो कैसे आकर के खुद और चोरी करना, सीनाजोरी करना, वो वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है कि खुद ही सब कुछ करना और आकर के खुद ही जो है जनता के सामने अपने आप को बेचारा दिखाना, ये कहीं ना कहीं पुरानी राजनीति इनकी रही है। बहरहाल अब आपको इस पूरी चर्चा से जो लगा हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।